कभी आपने सोचा है कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा, या फिर क्या आपको ये पता है कि वेल्स पहले जमीन पर रहती थी? और क्या कभी आपने कमेलियन को कलर चेंज करते हुए देखा है? अगर आपका जवाब है नहीं तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, क्या आपको पता है ऐसे शब्द के बारे में जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग में अंड आता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप थोड़ा सोचिए, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर लेना। 3, 2, 1। तो आंसर है अंडरग्राउंड, और पूरे इंग्लिश डिक्शनरी में बस यही एक ऐसा शब्द है जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग अंड से होती है। नंबर 29, आपको ये पता ही होगा कि पानी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो किसी को भी खत्म कर सकता है। पर क्या आपको पता है कि पानी ज्यादा शार्प भी हो सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, पानी इतना ज्यादा शार्प हो सकता है कि वो मेटल जैसे सब्सटेंस को भी काट सकता है। और ऐसा टूल भी है जिसे वाटर जेट कहा जाता है, जो पानी को बहुत ज्यादा फोर्स में रिलीज करता है और इससे मेटल को काटा जाता है। नंबर 28, अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना काफी मुश्किल होता है और कई पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। पर दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था और किसने बनाया था? दरअसल दुनिया का सबसे पहला वायरस विंडोज का था, जिसका नाम था विनवर 1.4, जिसे खुद विंडोज ने 1988 में बनाया था अपने कंप्यूटर्स के लिए। नंबर 27, लड़कियां अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स और टूल्स यूज करती है, जिसमें से एक है हेयर ड्रायर। तो क्या आपको पता है कि हेयर ड्रायर की इन्वेंशन के पहले हेयर ड्राई करने के लिए सैलून्स में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 26, अगर मैं आपको कहूँ डायनासोर्स, तो आपके दिमाग में बड़े भारी और खतरनाक एनिमल्स की इमेजेस आएंगी, और डायनासोर सुन के हमें हमेशा बड़े बड़े डायनासोर्स जैसे अर्जेंटिनोसॉरस की याद आती है। पर कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कौन सा होगा? वो है अक्यूलुडेंटेविस, जो कि हमारे एक उंगली जितना था और ये छोटे इंसेक्ट्स को खाता था, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई और बग्स, और ये उड़ता भी था और प्लांट्स और ट्री को अपना घर बनाता था। नंबर 25, हम इंसानों के पास अपने खुद के फिंगरप्रिंट होते हैं, जो पूरी दुनिया में दूसरे के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। पर क्या आपको पता है जो जीब्रा होते हैं और उनके ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स वो काफी सेम लगते हैं और कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, पर पूरी दुनिया में ऐसे कोई 2 जीब्रास नहीं हैं जिसके स्ट्राइप्स सेम हो, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट जैसे। नंबर 24, आजकल लोग फोन से इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि ऐसे की बीमारी निकल रही है फोन से रिलेटेड, जैसे कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था। वैसा ही एक और सिंड्रोम है जिसका नाम है फैंटम वाइब्रेटिंग सिंड्रोम, जिसमें लोगों को ये लगता है कि उनका फोन वाइब्रेट हो रहा हो और किसी का कॉल आ रहा है, और ये बीमारी फोन पे ज्यादा बात करने की वजह से या फोन का ओवर यूज करने की वजह से होती है। नंबर 23, आसमान से बर्फ गिरना कितना ज्यादा अच्छा लगता है जब तक कि वो किसी की जान ना ले ले, और इंडिया में बर्फ का गिरना काफी मुश्किल से पाया जाता है। और 1888 में इंडिया में हेल गिरा था, यानी कि बर्फ के गोले, और ये गोले बेसबॉल के बॉल जितने साइज के थे और ये इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने 246 लोगों की जान ले ली और कई हजारों लोगों को घायल कर दिया। नंबर 22, लायन और टाइगर कैट फैमिली के सबसे ज्यादा बड़े और खतरनाक एनिमल हैं, पर पूरी दुनिया में इंडिया को छोड़ के एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके जंगल में ये दोनों एनिमल एक साथ हो। पर इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जिसके अंदर वर्ल्ड में ये दोनों एनिमल्स हो, जैसे गुजरात और उत्तराखंड। नंबर 21, आपने अपनी लाइफ में नर्सरी राइम्स तो सुनी होंगी, क्योंकि बचपन में वही पहली चीज होती है जो हम सीखते हैं। पर क्या आपको पता है राइम्स में सबसे ज्यादा कॉमन नाम जो यूज होता है वो है जैक, और ये शायद आपने भी नोटिस किया होगा। नंबर 20, बर्ड्स काफी ज्यादा कमाल के जानवर होते हैं और बर्ड्स अपने कलर में बहुत डिफर करते हैं। पर क्या आपको पता है जो ब्लॉन्डे बर्ड्स होते हैं, यानी ऐसे बर्ड्स जिनका कलर उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता, यानी कि फीके रंग के बर्ड्स, उनका जो ग्रोथ होता है वो डार्क और कलरफुल बर्ड से ज्यादा होता है। नंबर 19, आप कई सारे एक्सरसाइज करते होंगे और ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें एक टाइम पे 20 से ज्यादा मसल्स मूव हो, और ऐसे कुछ ही गेम्स होते हैं जिसमें एक टाइम पे 50 मसल्स मूव करने पड़ते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब आप बात करते हो यानी कुछ बोलते हो तब आप एक टाइम पे 72 मसल्स को यूज करते हो? हाँ, आपने सही सुना, ये उतना ज्यादा लगता तो नहीं है पर ये सच है, और ये मसल्स आपके पेट से लेके आपके नोज तक जाती हैं। नंबर 18, आप अभी सोचिए आपके घर में और आपके दोस्तों में मैक्सिमम लोगों का बर्थडे किस महीने में आता है? इसका 90% चांस है कि ये मंथ अगस्त है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 42% लोगों का बर्थडे अगस्त में ही आता है, वो भी इसके हाफ यानी 1 से 15 तारीख के बीच, और सबसे लीस्ट बर्थडे आते हैं फरवरी में। और इसका मेन रीजन क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। नंबर 17, वेल्स आज समुद्र के सबसे बड़े जीव हैं, और ब्लू व्हेल जो है वो
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीव है और बड़े होने के साथ साथ ये पानी में काफी तेज भी तैरते हैं। पर कभी आपने ये बात सुनी है कि जो व्हेल होते हैं वो आज से करीब 50 मिलियन साल पहले जमीन पे भी चलती थी? हाँ, आपने सही सुना। इनके क्रोकोडाइल जैसे पैर थे जो पानी में और जमीन में दोनों में काम आ सकते थे और इनके प्लेटिपस जैसी टेल भी थी। कमाल है ना? क्या आपको इसके बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 16, अगर आप मिल्क को जमाने रखते हो तो वो कर्ड बन जाता है और उससे आप बटर मिल्क बनाते हो जिसे खाने के बाद पीने में मजा आ जाता है। तो क्या आपको पता है बटर मिल्क में एक्चुअली बटर होता ही नहीं है और जो बटर होता है वो मिल्क में ही निकल जाता है, फिर भी इसे बटर मिल्क कहते हैं। नंबर 15, क्या आपको ये इमेज में रोड दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो आपको बता दूं कि ये रोड नहीं है बल्कि एक स्ट्रीट है। स्ट्रीट का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो किसी विलेज या सिटी में से जाए और ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है जो कि 1896 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम है योंगे स्ट्रीट जो कि कनाडा के टोरंटो में है। नंबर 14, बारिश जब जमीन पे गिरती है तब उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। पर क्या आपको पता है कि आज तक की रिकॉर्ड हुई सबसे तेज बारिश की बूंद की स्पीड कितनी थी? तो उसका जवाब है 18 एमपीएस यानी 18 मीटर पर सेकंड और ये बूंद अब तक की सबसे बड़ी बूंद थी साइज में। नंबर 13, क्लाउड्स तो आपने देखे ही होंगे और बादल का कलर होता है व्हाइट। क्यों मैंने सही कहा? दरअसल नहीं, क्लाउड्स एक्चुअली में कलरलेस होते हैं क्योंकि क्लाउड्स में वाटर और आइस होता है जो कलरलेस होता है। तो क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखते हैं? इसका रीजन है सन। क्लाउड्स में जो वाटर होता है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए हमें वो व्हाइट कलर का दिखता है। नंबर 12, सन बहुत ज्यादा गर्म है, ये तो आपको पता ही होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइटनिंग स्ट्राइक और सन इनमें से ज्यादा गर्म क्या है तो आपका जवाब होगा सन। पर लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सन से 3 गुना ज्यादा गर्म होता है। नंबर 11, अगर आपको ऑप्शन मिले काम करने का या फिर जंग में जाने का तो आप पक्का काम करने का ऑप्शन लेंगे। पर क्या आपको पता है अगर स्टैटिस्टिकली बात करें तो आपके मरने के ज्यादा चांसेस हैं अगर आप काम पे जाते हो, क्योंकि आजकल वॉर में मरने के काफी ज्यादा कम चांसेस होते हैं। नंबर 10, आपने कई प्रकार के अलग अलग वेजिटेबल्स खाए होंगे और उनमें से ज्यादातर वेजिटेबल्स नेचुरल ही उगते हैं और मोस्टली वेजिटेबल्स नेचर के गिफ्ट्स होते हैं। पर क्या आपको पता है जो ब्रोकली होती है उसे इंसानों ने बनाया है कॉलीफ्लावर में कुछ डीएनए चेंजेस करके और इसके सीड पूरी तरीके से लैब में बनाया गया था और इसकी ये खासियत है कि ब्रोकली कैसे भी और कितनी भी पानी में उग सकती है। नंबर 9, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ती और भी ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो एक एज के बाद कभी नहीं बढ़ते। पर जो हमारे नाक और कान होते हैं वो कभी भी रुकते ही नहीं हैं, वो जिंदगी भर बढ़ते हैं जब तक हम मर ना जाएं। नंबर 8, क्या आपको पता है इंग्लैंड में जो पिजन का पूप होता है उसे कोई ले नहीं सकता या यूज नहीं कर सकता और अगर आप पिजन के पूप के साथ पकड़े जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा रकम देनी पड़ती है और इसकी वजह ये है क्योंकि पिजन के पूप को प्रॉपर्टी ऑफ क्राउन बनाया गया है और इसके ऊपर बस रॉयल फैमिली का ही हक है। पर आप सोचेंगे कि पूप में ऐसी क्या खास बात है? दरअसल 18th सेंचुरी में किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इसे प्रॉपर्टी ऑफ क्राउन बनाया था क्योंकि पिजन पूप को लोग गन पाउडर की तरह यूज करते थे। नंबर 7, आप जो भी अभी बनाना खाते हो वो असली बनाना नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, ये जो बनाना आप मार्केट में से लेते हो सॉफ्ट और बिना सीड किए, ये कई जनरेशन ब्रीडिंग करने की वजह से है क्योंकि जो रियल बनाना होता है उसमें सीड्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा कड़क होती है और इस बनाना में मैच्योर सीड्स नहीं होते जो बनाना का टेस्ट खराब कर दे। नंबर 6, इंडिया में अगर आपको वोट करना है तो लीगली आपको 18 इयर्स का होना पड़ता है। पर सर्बिया, मोंटेनेग्रो और बोस्निया में आप लीगली 16 इयर्स की एज पे ही वोट कर सकते हो अगर आप जॉब करते हो तो, और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपको 18 इयर्स का होना पड़ता है वोट करने के लिए। नंबर 5, मेल करने के लिए पहले कबूतरों का यूज किया जाता था, ये तो सबको पता है। पर 1870 में लीग के एक गांव ने ये आइडिया दिया कि हमें फेलाइंस यानी कि कैट के फैमिली मेंबर्स का यूज करना चाहिए मेल देने के लिए और बेल्जियम ने 1871 में कैट्स को यूज किया था मेल देने के लिए। पर ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि 10 में से 3 कैट्स ही अपने जगह पे सही से पहुंच पाती थी। नंबर 4, चाइना अपने अजीब वगैरह रूल्स के लिए फेमस है। वैसा ही उनका एक रूल है कि चाइना में घोस्ट मैरिज करना इलीगल है। उनका मानना है कि घोस्ट नहीं होते इसलिए उनसे शादी भी नहीं करनी चाहिए और जो ये रूल तोड़ेगा उसे 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। नंबर 3, क्या आपको पता है स्नेक्स जो है वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं क्योंकि जब वो किसी को खाते
हैं तो वो उन्हें निगल जाते हैं और उसके बाद उन्हें डीकम्पोज करना पड़ता है। और डीकम्पोज करते समय उसके पेट में मीथेन और हाइड्रोजन रिलीज होता है और उसमें बस अगर एक छोटा सा स्पार्क भी निकल जाए तो शाम के पेट में एक बहुत बड़ा धमाका होगा जो शाम को बर्स्ट कर देगा। नंबर 2, क्या कभी आपने अपनी लाइफ में कमेलियन को कलर चेंज करते हुए देखा है? आपने सुना तो बहुत होगा पर शायद ही कभी देखा होगा, तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गिरगिट कैसे कलर चेंज करता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और गिरगिट तभी कलर चेंज कर पाते हैं जब वो उस कलर को देख पाए या छू सके। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा? क्या वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चिपक जाएगा? क्या वो जहरीला होता है? क्या उससे हम खाने से मर जाएंगे? तो जवाब है नहीं, फेविक्विक से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप गलती से फेविक्विक खा भी जाओ तो भी आपको कुछ नहीं होगा और आपके दांतों पे चिपक जाएगा, पर आपके सलाइवा की वजह से वो निकल जाएगा। और हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से फेविक्विक हमारी बॉडी में नहीं चिपकेगा। और फेविक्विक साइनो-एक्योरिक ग्लू है और साइनो-एक्योरिक ग्लू दवाई बनाने में भी काम आता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।